इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबरिंग के बारे में। वीडियो में बात करेंगे हम नंबरिंग के बारे में। नंबरिंग के बारे में आपको दो चीजें जाननी है। कितनी चीजें? दो चीजें नंबरिंग के बारे में। सबसे पहले एक तो हाउ टू नंबर दी पेरेंट। ठीक है, हाउ टू नंबर दी पेरेंट। और दूसरी बात जो हम देखेंगे नंबरिंग के बारे में वो क्या देखेंगे, हम देखेंगे हाउ टू गिव नंबर्स टू सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप एटसेट्रा, है ना। हाउ टू गिव, है ना, हमें कौन से नंबर देना, हाउ टू गिव नंबर टू फंक्शनल ग्रुप अनसैचुरेशन, दैट इज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड्स को, और उसके बाद किसे, और उसके बाद हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को, एंड देन वी हैव टू आल्सो गिव समटाइम्स नंबर्स टू स्टीरियो। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के भी जो इंडिकेटर्स होते हैं सिस और ट्रांस को खासतौर से जो देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे हाउ टू नंबर दी पेरेंट एंड उसके बाद हाउ टू गिव नंबर्स टू फंक्शनल ग्रुप्स। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। चलिए, ये बिग फाइव तो आपको याद ही होगा। इसमें हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया। अब हमें क्या देखना है, नंबरिंग देखना है। सबसे पहले ये सवाल कि नंबरिंग कहाँ, किन किन के आगे नंबर लगता है। तो नंबरिंग सबके आगे लगता है सिवाय पेरेंट के। सिवाय पेरेंट के नंबरिंग आपको सबके आगे लगाना है। और लेकिन खास बात ये कि आप पेरेंट को छोड़ नहीं सकते। पेरेंट को क्या करना रहता है, पेरेंट को करना रहता है नंबर। वी हैव टू नंबर द पेरेंट, बट वी हैव टू पुट द नंबर्स बिफोर और एवरी अदर पार्ट ऑफ द IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल को लेते हैं। ये एग्जांपल है आपके पास। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इन दिस एग्जांपल इज टू आइडेंटिफाई द पेरेंट। आइडेंटिफाई द पेरेंट। पेरेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द functional group. This is the functional group. That means the carbon which is having the functional group that should be included in the parent chain. अच्छा, उसके बाद अनसैचुरेशन है क्या? जी हाँ, अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन है यानी कि इन दो कार्बन्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा इन द पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन वुड बी दिस वन, या दैट वन व्हिच इज बोल्डेड इन रेड। नाउ हाउ वी शुड नेम दिस वन। सो नेमिंग के लिए आपके पास दो ही तरीके, या तो आप राइट से लेफ्ट जाइए या तो आप लेफ्ट से राइट जाइए, जैसे यूजुअली आप लिखने वक्त जाते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1 2 3 4 5 6 7, and the other way of writing this would be, let me write this in, yeah, let me write this in yellow than red. Okay, no, not red, some other color. 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so now which one should we follow? Either the yellow one or the yellow one or the red one. Yellow one or the red one. Okay, so let us start. How should we do that? For the violet one, let me write wherever the substituents are. So the substituent first is on second carbon, then on third carbon I have substituent, then on third carbon, then on fourth carbon I have substituent, then I have on the fifth one, and no, there is nothing on the sixth one. There is nothing on the sixth one. Okay, so for yellow I have substituent on the second carbon, on the third carbon, on the fourth carbon, on the fifth carbon, second carbon, on the third carbon, on the fourth carbon, and the fifth carbon, and also the sixth carbon. Is that right? Yeah, I guess this is right. We have here 2, 3, 4, and 5. Here we have in 2, then 3, then 4, and 5. Okay, then we have to do the sum of this. So obviously, as we can see that this is 3 to 5 and 5 10, and this is again 10. This is 20. Now this is how much? This is 5, 5, 10, and plus 4, that is 14. So this 14 is the less one, right? 14 has less number. And also there is one more rule. The hierarchy that you have to follow is that the functional group should get the least number. If functional group is not present, then you have to look at what? आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं है तब आपको लोएस्ट नंबर किसको देना है? तब आपको लोएस्ट नंबर देना है ट्रिपल बॉन्ड को। ट्रिपल बॉन्ड को अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, देन यू हैव टू लुक एट व्हाट द सब्स्टिट्यूएंट, द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इस वाले केस में आपको इतना नहीं करना था। और ये तो मतलब दिस इज समथिंग दैट यू विल डू इन द फर्दर एग्जांपल्स। यहाँ पे आपके पास आपने देखा कि OH वाला जो है, OH को लेस नंबर कौन दे रहा है, येलो वाला या फिर वायलेट वाला? तो एज यू कैन सी दैट OH इज गेटिंग 2 in violet and 6 in yellow. That is why this violet one wins, and the functional group and the number would be given according to the numbers of the violet one. So what we should do is erase the yellow ones and every other thing that is present here.
the colors. Okay, and I have to be a bit cautious that I don't erase the violet one. Okay, yeah, so I have done. Let me erase these blues also. Okay, yeah, now this is fine, this is fine. Okay, now we should be numbering with the names. So first of all, we will look at the functional group. So the functional group here is what? The functional group here is OH, and OH is at which position? OH is at position number, it is at second position. So this would be named as 2-ol. It would be named as 2-ol. Now then we have unsaturation, that I am writing as unsat. Now this unsat is what? This unsat is what? The unsat is unsaturation, that is in the fifth carbon. Now fifth and sixth carbon both have unsaturation, that is the double bond, but we take that number which is smaller. So fifth, so we have a double bond at fifth, and that is why the name would be 5N, 5E, right? 5E. Now what is the parent? Now for this example, I am giving you all the name, but we won't be naming it. In the next example, we would just be looking at the numbering and the numbers given. Parent is hept, and see there is no number given to the parent, but for substituent that I am writing at subs, okay, let me write T and dot substituent. Substituent are present in the third, fourth and fifth carbon, and these are the methyl groups. So we have CH3 and 3, 4 and 5. So this would be written as 3, 4, 5 trimethyl. Now let us look at the stereo. In this stereo, do we have any two groups which are same? Yes, we have two groups which are same. This is methyl, this is methyl. Both of the methyls are in the same direction. That is why this would be what? This would be cis. Now what we have to do? We have to take the stereo, then the substituent, and we have to go in this order to name it. So let me write here. Stereoisomerism is cis. The substituent is what? Substituent is 3, 4, 5, then a dash, trimethyl. Parent is what? Parent is hept. Unsaturation is at fifth position and it is ene. Then at second position we have ol. Okay, so if I write it all, the name would be what? The name would be, I guess I can include the name here, cis 3, 4, 5 trimethyl hept dash 5 dash ene dash 2 dash ol. Okay, so this is cis 3, 4, 5 trimethyl hept 5 ene 2 ol. Cis 3, 4, 5 trimethyl hept 5 ene 2 ol. And this particular IUPAC name gives a unique structure which corresponds to which one? Which corresponds to this structure here. Okay, a unique structure. Now let us look at some more examples. In those examples, we will not be solving the name. We will be just looking at these terms which I am marking in star now. These terms: unsaturation, substituents, numbering, and stereo. Okay, if it is required. Okay, now let us see the next examples. चलिए अब इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं. इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो बस एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है. सबसे पहले आपको देखना है क्या? फंक्शनल ग्रुप. देन यू हैव टू लुक एट डबल बॉन्ड. देन यू हैव टू लुक एट ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. इसी बात को ध्यान में रखिए आप. बाकी बहुत ज्यादा चीज ध्यान में रखने की है नहीं, है ना. फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड. एंड लोवेस्ट लोकेंट रूल आप देख लीजिएगा जिस तरह से आपने ऐड किया था. चलिए तो इसको देखते हैं. सबसे पहला हमारे पास ना फंक्शनल ग्रुप है ना ही हमारे पास कोई सबस्टिट्यूएंट है. देखिए अगर फंक्शनल ग्रुप होता है ना तो इससे काम आपका आसान हो जाता है नेमिंग का. ठीक है, तो प्रोसेस मतलब कम हो जाता है. अब यहाँ पे आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन हर एक को देखना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकता है. लॉन्गेस्ट चेन कैन बी दिस वन ओनली. ओके, हाँ यही हो सकता है बस आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, है ना. यही हो सकता है लॉन्गेस्ट चेन आपके पास, उसके अलावा कोई और है नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ मिथाइल लगे हुए हैं. अच्छा, नंबर करने का क्या तरीका होगा? नंबर अब यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा दोनों. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5, और अगर इधर से चले तो 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब इन दोनों में किसे चूज करना है? देखिए येलो वाले को अगर हम चूज करें तो येलो वाले में क्या आ रहा है? येलो वाले में आ रहा है आपके पास 1 प्लस, नॉट 1, बिकॉज एक में आपके पास कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है. आपके पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे? यहाँ येलो में आपके पास है सब्स्टिट्यूएंट 2 में, 3 में नहीं है, 4 में 2 बार है, तो 4 को आप 2 बार लिख लीजिए.
5 में नहीं है, तो ये हो गया आपके पास 10। वही चीज़ अगर आपके पास ब्लू में देखें तो ब्लू हैज़ वेयर, ब्लू में आपके पास 1 में नहीं है, 2 में 2 है, 2 + 2 प्लस फिर उसके बाद 4 में है, तो दिस विल गिव यू 8। तो आपको ब्लू वाला लेना है, येलो वाला नहीं लेना है, तो येलो वाले को हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं ना। जो आपको लेना है उसको आप लेके चलिए, बाकी आप क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट है तो आपका ना आपके नाम में क्या आ जाएगा, 1 2 3, so this will be 2, 2, 4 ट्राइमीथाइल। चलिए अब इस सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में भी आपके पास, अच्छा देखिए अब यहाँ पे आसान हो गया, क्यों, क्योंकि आपके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का आपको लेके चलना है, यानी कि ये दोनों ही कार्बन आपको लेके चलने हैं। तो जो आपके पास पेरेंट चेन आएगा वो ये आएगा, लॉन्गेस्ट चेन। नाउ दिस हैज ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट हियर, और वो कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6। क्या ऐसे नंबर करना, जी नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। क्यों, क्योंकि आपको प्रायोरिटी किसे देनी है, डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर। तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, नंबरिंग होगी यहाँ से, 1 2 3 4 sorry 5 would be here and 6 would be there, this is 5, this is 6 and this is 7। अब ये नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम तो नहीं, हमें क्या देखना सिर्फ और सिर्फ, तो सबसे पहले अनसैचुरेशन को देख लेते हैं। अनसैचुरेशन कैसे हम लोग करेंगे, अनसैचुरेशन करेंगे 1 इन, and then we have at fifth position, at fifth position we have what, at fifth position we have 5 methyl, 5 methyl। अच्छा अब इन सबको इरेज कर देते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप अभी हमारे काम के नहीं है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, इस कार्बन को आपको लेके ही चलना है ना। दिस कार्बन शुड बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, एंड अगेन आपको डबल बॉन्ड को भी लेके चलना है किसमें, पेरेंट चेन में। तो आपके पास पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, सी, नाउ यू डोंट हैव टू lurk around the whole molecule to find the पेरेंट चेन, क्योंकि आपके पास फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों ही है। अच्छा नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग में आप प्रायोरिटी किसे देंगे, नंबरिंग में आप प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस वुड बी 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को ही नंबर कर लेते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप वुड बी नेम्ड एज व्हाट, इट वुड बी नेम्ड एज 1 ओल। अच्छा उसके बाद थर्ड पोजीशन में आपके पास, अच्छा उसके बाद अनसैचुरेशन को डील कर लेते हैं। अनसैचुरेशन इज एट फोर्थ, अनसैचुरेशन को हम कैसे करेंगे, अनसैचुरेशन विल बी गिवन एज 4 इन, एंड उसके बाद आपके पास दिस ग्रुप व्हिच इज प्रोपाइल, बिकॉज नो दिस इज ब्यूटाइल, 1 2 3 4 4 कार्बन, दैट इज व्हाई दिस इज ब्यूटाइल। ये आपके थर्ड कार्बन पे लगा हुआ, तो दिस विल बी 3 ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल। चलिए अब आपके फोर्थ सवाल पे चलते हैं। फोर्थ सवाल में आपका क्या, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो हम लोग को दोनों तरफ से नंबरिंग करनी पड़ेगी, है ना। पेरेंट चेन तो आपको दिख रहा होगा, दिस इज पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इसको नंबर करने का मौका है। तो नंबरिंग करने में देखिए आप 1 2 3 4 5 6, अदर वे वुड बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ब्लू वाले के लिए आपके पास जो, ब्लू वाले में आपके पास थर्ड नंबर पे एक है, then we have at 4, then again at 4, right, so this is 8 plus 3 11। येलो में अगर हम देखें तो येलो में आपके पास जो 3 में दो ग्रुप्स हैं, उसके बाद 4 में एक ग्रुप है, so this will be what, 3 3 6 and plus 4 10। so obviously which wins, this yellow one it wins and the blue one is wrong, so we will erase the blue one, we don't want that confusion, so we are erasing the blue one। okay, now what do we have here, we have the substituent, so we will name the substituent। substituents को नाम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, substituent का नाम करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए आप, आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 में है मिथाइल, 3 में है मिथाइल, उसके बाद आपके पास 3 में ही क्या है, ब्रोमो, उसके बाद 4 में है आपके पास, 3 में है ब्रोमो और 4 में है क्या आपके पास, क्लोरो, ठीक है, 4 में है क्लोरो। अच्छा जब इन्हें लिखने की बारी आएगी तो लिखने में आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिखना होगा, दैट इज 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, देन यू विल राइट 4 क्लोरो, आप उसके बाद लिखिएगा 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल। तो जब लिखने की बारी आएगी तो वो तो नेक्स्ट जो वीडियो के एग्जांपल्स का उसमें हम लोग डील कर लेंगे। चलिए अब फिफ्थ वाला सवाल देखते हैं, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन हियर। इस फिफ्थ सवाल में आपके पास जो पेरेंट चेन है उसमें क्या क्या आना चाहिए,
एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, दिस शुड बी इंक्लूडेड, देन द डबल बॉन्डेड कार्बन एंड दिस शुड बी इंक्लूडेड। तो आपके पास जो पेरेंट चेन आएगा वुड बी दिस वन, ये पेरेंट चेन आ गया आपके पास। अब आपको यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड करना है, यू हैव टू इंक्लूड द नंबरिंग। नंबरिंग के लिए आपको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए किसी फंक्शनल ग्रुप को, लोवेस्ट नंबर। तो आपको 1 2 3 यहाँ से 3 मिल रहा है, एंड इफ नॉट दैट 1 2 3 4। सो आपको नंबरिंग के लिए 1 2 3 या तो ये हो, otherwise you have another option, this is 1 2 3 4। so you would choose which one which has lowest number, lower number given to the functional group, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि आपको ब्लू वाला ही चूज करना। तो ब्लू वाले को आगे बढ़ा देते 3 या 4 5 एंड 6। तो अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप के लिए हो जाएगा 3 ओल, 4 में कुछ नहीं है, 5 में वी हैव, 5 में वी हैव इन, एंड ऑल्सो इन 5 वी हैव द सब्स्टिट्यूएंट विच इज क्लोरो। ठीक है, क्लोरो, 5 क्लोरो से स्टार्ट होगा, देन वी विल नेम द पेरेंट एंड उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्टीरो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों ही तरफ क्या है आपके पास, दोनों ही तरफ आपके पास हाइड्रोजन है ना, दोनों ही तरफ क्या है, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास स्टीरो नहीं आएगा। 6th सवाल देखते हैं अब। 6th सवाल में क्या आपके पास फंक्शनल ग्रुप है? जी नहीं। क्या आपके पास अनसैचुरेशन है? जी हाँ। कौन कौन से ग्रुप है अनसैचुरेशन में, कहाँ कहाँ पे? तो दीज आर द वंस व्हिच शुड बी इंक्लूडेड। तो अब आप अगर देखें तो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर होल, दिस एयर, एंड उसके बाद इधर जाना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको ऊपर जाइए, देन यू हैव कंप्लीटली, या दिस इज योर पेरेंट। ये आपके पास क्या आ चुका है, पेरेंट आ चुका है। अब इसको नंबर करते हैं ना। नंबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर करने के लिए ब्लू कलर ले लेते हैं। स्टार्ट एंड गिव द स्मॉलेस्ट नंबर टू द alkyne, 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, या राइट। आपके पास अनसैचुरेशन से डील करने के लिए, अनसैचुरेशन को डील करते पहले वी हैव एट 2 वी हैव आइन, दैट इज YN। उसके बाद आपके पास 3 में नहीं है, 4 में है वी हैव इथाइल, देन उसके बाद 5th में है आपके पास मीथाइल। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका किसका, नंबरिंग पेरेंट को करने का, फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग, नंबर्स देने का। अच्छा, अब डिटेल है, आपको लग रहा होगा सर एग्जांपल्स में तो कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया, एक्सेप्शन भी तो है, तो वो सारे एक्सेप्शंस कहाँ पे डील होंगे, सवालों को करते वक्त, है ना। सवालों को करते वक्त आपको एक्सेप्शन को डील करना, वहीं पे आपको समझ में भी आएगा कि एक्सेप्शंस वो हैं क्यों, वो एक्सेप्शंस हैं क्यों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करेंगे, आपके एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे, एंड वी विल पुट दिस होल थिंग टुगेदर, नंबरिंग वाला पार्ट भी, और एग्जाम्पल्स में हम क्या निकालेंगे, IUPAC नेमिंग, IUPAC नेम्स। ठीक है, IUPAC नेम्स। चलिए।